बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की वन लाइन हेडलाइंस। रूस का यूक्रेन के खिलाफ फौजी ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान। रूस का कहना है कि यूक्रेन मुज़ाकरात नहीं चाहता, इसलिए इसके खिलाफ खसूसी फौजी ऑपरेशन जारी रखते हुए अपने मकासद हासिल किए जाएंगे। गैर मुल्की खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के तर्जमान दमत्री पेस्कोव ने कहा कि रूस यूक्रेन में खसूसी फौजी ऑपरेशन जारी रखते हुए अपने मकासद हासिल करेगा, क्योंकि कीव मुज़ाकरात नहीं करना चाहता। भारत को G20 की सदारत मिल गई। इंडोनेशिया के सदर ने भारत को 1 साल के लिए G20 की सदारत दे दी। खबरसा एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इंडोनेशिया के शहर बाली में G20 सरबराहान का इजलास अपने इख्तिताम को पहुंच गया। इजलास में जहां मैशियत के हवाले से तबादला ख्याल किया गया, वहीं रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमलों की भी मजम्मत की गई। इजलास के इख्तिताम पर बाज़ाब्ता तौर पर अगली सदारत के लिए भारत को मुंतखब किया गया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस लम्हा को काबिल फ़ख्र करार दे दिया। रूस या यूक्रेन, पोलैंड पर मिसाइल किसने मारा? अहम इंकशाफात सामने आ गए। रूस और यूक्रेन जंग के दौरान होने वाले हमलों में एक मिसाइल पोलैंड की हदूद में गिरने से 2 अफराद हलाक हुए, जिसका इल्ज़ाम रूस पर आयद किया जा रहा है, जिसकी तरदीद कर दी गई। इस हवाले से एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट में बताया गया है कि इब्तदाई तहकीकात में मालूम हुआ है कि पोलैंड पर मिसाइल यूक्रेन की जानिब दागा गया था। पोलैंड हुकूमत का कहना है कि इस बात की तस्दीक हो गई है कि तबाही एक रूसी साख्ता मिसाइल से हुई, लेकिन अभी तक इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं मिला कि ये किसकी जानिब से दागा गया। दूसरी जानिब रूसी दफाई हुक्काम ने पोलैंड पर मिसाइल हमले की तमाम खबरों की सख्ती से तरदीद कर दी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने दुनिया को गंदम और तेल के बाद एक और बहरान से खबरदार कर दिया। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने दुनिया को गंदम, सूरजमुखी के तेल और मकई के बहरान के बाद एक और बहरान के खतरे से खबरदार कर दिया। उन्होंने कहा है कि दुनिया को चावल के बहरान का भी खतरा लाहिक है। तफसीलात के मुताबिक तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान इंडोनेशिया के जजीरा बाली में G20 सरबराही इजलास के फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी सेशन में बात कर रहे थे। उन्होंने अनाज के बहरान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि दुनिया को गंदम, सूरजमुखी के तेल और मकई की तरह चावल के भी बहरान का सामना करना पड़ सकता है। ईरान ने आलमी माली पाबंदियों का हल निकाल लिया। तेहरान ने बड़े पैमाने पर डिजिटल करेंसियों में लेन देन शुरू कर दिया। तफसीलात के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज FTX पर गुज़िश्ता हफ्ते के इख्तिताम तक ईरान की जानिब से डिजिटल करेंसियों का इस्तेमाल सुर्खियों में आ रहा है। ईरान क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल आलमी मालियाती निज़ाम से कट जाने के नुकसानात पर काबू पाने के लिए कर रहा है। रवा माह के आगाज़ में जारी होने वाली रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान पर वसी अमरीकी माली पाबंदियों के बावजूद एक मारूफ क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनांस ने 2018 से अब तक $7.8 बिलियन मालियत के ईरानी क्रिप्टो में लेन देन किया है। बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों में फायरिंग का तबादला, 2 जवान शहीद। बाजोड़ के इलाके हलाल खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में एक दहशतगर्द हलाक हो गया। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले के दौरान एक दहशतगर्द हलाक हुआ, जिससे असला और गोला बारूद भी बरामद हुआ। ISPR का कहना है कि हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्द की कार्रवाइयों में मुलव्वस रहा। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों में फायरिंग का तबादला गुज़िश्ता रात हुआ। इलाके से दहशत गर्दों के खात्मे के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। ओमान के साहिल पर इसराइली ऑयल टैंकर पर ड्रोन हमला। ओमान के साहिल पर इसराइली अरबपति ताजर के ऑयल टैंकर पर मुसल्लह ड्रोन से हमला किया गया, जिससे जहाज में आग लगने से कुछ हिस्से को नुकसान पहुंचा। आलमी खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ओमान के साहिल पर एक तेल बरदार बहरी जहाज पैसिफिक जोन पर ड्रोन हमला किया गया, जिस पर लाइबेरिया का झंडा लहरा रहा था। यह इसराइली अरबपति ताजर की ईस्टर्न पैसिफिक शिपिंग कंपनी की मलकियत है। हमले के नतीजे में ऑयल टैंकर को पहुंचने वाले नुकसान की मरम्मत कर दी गई और बहरी जहाज के डूबने का खतरा नहीं।
बहरी जहाज ऑयल लेकर ओमान की बंदरगाह से निकला और बहिरा अरब पर सफर कर रहा था। T20 वर्ल्ड कप के इख्तिताम के साथ ही इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने नई रैंकिंग जारी कर दी। आईसीसी की जानिब से जारी करदा रैंकिंग के मुताबिक भारतीय बैटर सूर्य कुमार यादव 859 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन पर काबिज हैं, जबकि मोहम्मद रिजवान 836 पॉइंट्स के साथ दूसरी पोजीशन पर कब्जा कर रखा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में बाबर आजम ने 46 गेंदों पर 53 रन की इनिंग्स खेलकर एक दर्जा तरक्की हासिल कर ली और वो चौथे से तीसरे नंबर पर आ गए। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई इमरान खान के धरने के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के खिलाफ आईनी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई लॉन्ग मार्च के खिलाफ एडवोकेट कामरान मुर्तज़ा की दायर दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट रजिस्टर ऑफिस ने कामरान मुर्तज़ा को नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मिनुल्ला पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। सदारती इंतखाब लड़ने का ऐलान, जो बाइडन डोनाल्ड ट्रंप पर बरस पड़े। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मौजूदा सदर पर इल्जामात की बौछार करते हुए 2024 में होने वाले सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया, जिस पर सदर जो बाइडन ने भी साबिक सदर को आड़े हाथों ले लिया। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 का सदारती इंतखाब लड़ने का ऐलान करते हुए कहा कि मौजूदा डेमोक्रेट हुकूमत ने अमेरिकी रियासत को अपनी पॉलिसियों से कमजोर और जलील कर दिया है। रूस ने यूक्रेन पर 80 से ज्यादा मिसाइल दाग दिए, एक शख्स हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। रूस ने यूक्रेन पर मिसाइलों की बारिश कर दी। मिसाइल हमलों के बायस एक शख्स हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। पूरा यूक्रेन तारीकी में डूब गया। यूक्रेनी हुकाम का कहना है कि रूस ने 80 से ज्यादा मिसाइल यूक्रेन पर दागे हैं। रूसी मिसाइल हमलों के बायस एक शख्स हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। मिसाइल हमलों से यूक्रेन के तवानाई के 15 मराकज निशाना बनाए गए। यूक्रेन के ज्यादातर इलाके बिजली से महरूम हो गए हैं। पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज का वेन्यू तब्दील करने पर गौर। लॉन्ग मार्च के बाद पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज के वेन्यू में तब्दीली का इम्कान। पीसीबी ने पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट का वेन्यू तब्दील करने पर गौर शुरू कर दिया। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट रावलपिंडी में शेड्यूल है। सियासी हालात और लॉन्ग मार्च के बायस पहले टेस्ट का वेन्यू तब्दील करने पर गौर किया जा रहा है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट कराची में करवाए जाने का इम्कान है। हतमी फैसला मुशावरत के बाद किया जाएगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज 1 दिसंबर से शुरू होगी। ऑरेंज लाइन ट्रेन टर्मिनल के करीब ड्रोन तैयारा गिर गया। पुलिस के मुताबिक छोटे ड्रोन तैयारे की बम डिस्पोजल स्क्वाड से चेकिंग करवाई गई, ताहम इसमें से बारूदी मवाद नहीं मिला। स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट ने रिमोट कंट्रोल ड्रोन तैयारे को कब्जे में ले लिया। रिमोट कंट्रोल तैयारे को कहां से ऑपरेट किया जा रहा था, इसके बारे में तहकीकात की जा रही हैं। साइंसदानों की एक तहकीक से इंकशाफ हुआ है कि मौजूदा दौर में नौजवानों में हेडफोन्स का इस्तेमाल बढ़ चुका है, जिसकी वजह से 1 अरब इंसानों में कुव्वत समात बुरी तरह मुतासर होने का खदशा बढ़ चुका है। ग्लोबल हेल्थ जरीदे में मंगल को शाया होने वाली इस तहकीक के मुताबिक जब फ़ोन, मौसीकी, फिल्मों और शोज़ की बात आती है तो नौउम्र और नौजवानों के लिए बहुत ऊंची आवाज़ में और बहुत लंबा सुनना आम बात है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 12 से 34 साल की उम्र के 0.67 से 1.35 बिलियन अफराद मुमकिन तौर पर सुनने के गैर महफूज तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि बस अब बहुत हो गया। इमरान खान की जानिब से अपने ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट किया गया कि कल एक चैनल ने हैंडल्स के ताउन से बेबुनियाद कहानी के जरिए मुझ पर बहतान लगाया। ये कहानी मशहूर अफराद और आलमी मतलूब मुजरम की तरफ से तैयार की गई है।
मैंने अपने वकला से बात की है। मैं जियो खानजादा और जालसाज के खिलाफ ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बरतानिया और यूएई में भी मुकदमा करूँगा। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ख़बरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।